दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है आफताब आलम। आफताब आलम के परिवार में उसके माता पिता, आफताब दो भाई, आफताब की पत्नी और आफताब के दो बच्चे रहा करते थे। धीरे धीरे तो हर चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन आफताब की शादी के बाद जब उसके बच्चे होते हैं, घर का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है, अब दिक्कतें होने लगती हैं। तभी आफताब सोचता है कि वो भी दुबई जाएगा और दुबई में जाकर काम करेगा और अच्छे खासे पैसे अपने घर भेजेगा, जिससे परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बात आफताब अपने माता पिता से करता है। उसके माता पिता भी राजी हो जाते हैं। अब जो आफताब होता है वीज़ा की जुगाड़ में लग जाता है। लगभग 1.5 लाख रुपए लगते हैं उसे वीज़ा के लिए। उसका वीज़ा आ जाता है। अब जो आफताब होता है वो चला जाता है दुबई काम करने के लिए। दुबई में वो एक कंपनी में काम करने लगता है। धीरे धीरे हर चीज़ अच्छा चल रहा था। 3 महीने तक आफताब बहुत ही अच्छे से मन लगाकर काम करता है। आफताब जिस कंपनी में काम करने के लिए गया था, वहां पर आफताब सप्लाई का काम करता था और वो साल 2024 मई के महीने में गया था। 3 महीने तो जैसे तैसे गुजर जाते हैं, अच्छा से वो काम करता है। लेकिन 3 महीने के बाद अचानक से अब एक दिन आफताब के घर में फ़ोन आता है दुबई से। वहाँ का एक व्यक्ति कहता है कि आफताब ना तो 2-3 दिन से रूम पर आया है और ना ही वो काम करने जा रहा है। अब इतना सुनते ही आफताब के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। घर में रोना धोना शुरू हो जाता है कि आखिर उनके बच्चे को हो क्या गया है। परिवार वाले पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं लग पाता है कि आखिर आफताब गया तो गया कहाँ। इसी तरह से धीरे धीरे करके 20 से 21 दिन गुजर जाते हैं। 21 दिन के बाद अब अचानक से आफताब का फ़ोन आता है उसके घर में। आफताब बताता है कि दरअसल यहाँ पे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। उसके बाद आफताब कहानी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। आफताब बताता है कि एक दिन वो कहीं जा रहा था, अचानक से कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और आफताब को समुंदर के किनारे फेंक दिया। लेकिन जब आफताब की आंखें खुली तो वो अपने आप को पुलिस कस्टडी में पाया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब इतना सुनते ही उसके परिवार वाले हैरान और परेशान हो गए। वहाँ तो आफताब जेल में था, लेकिन इधर उसके परिवार वालों का नींद हराम हो गया। जिस एजेंट के जरिए आफताब दुबई गया था, अब उसके परिवार वाले उसी एजेंट के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाकर एजेंट बताता है कि दरअसल वो एक छोटा मोटा केस में फंस गया है। 1-2 महीने के बाद उसका बेल हो जाएगा। नॉर्मल बात है, कोई भारी परेशानी की बात नहीं है। अब जो परिवार वाले थे एजेंट की बातों में आ गए और इंतजार करने लगे। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता गया। 1 महीना, 2 महीना, धीरे धीरे करके इसी तरह से साल भर गुजर गए। 1 साल से ज्यादा हो गया है। आफताब अभी भी दुबई के जेल में बंद है, लेकिन इधर उसके परिवार वालों की हालत बहुत खराब हो गई है। इतने सालों में आफताब के घर की जो आर्थिक हालत है वो बुरी तरह से टूट गई है। उसके परिवार वाले इतने कर्ज में आ गए हैं कि अगर वो लोग अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच दे, घर बेच दे, तो भी उस कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। पिछले 1 साल से उसके घर का बिजली कटा हुआ है। बिजली का जो बिल है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो गया है। परिवार वाले उस बिल को पे नहीं कर पा रहे हैं और इतनी गर्मी में भी वो लोग बिना फैन के, बिना लाइट के घर में रहते हैं। दोस्तों, लगभग 1 साल से आफताब दुबई के जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में 15 दिन पहले आफताब के घर में दुबई से खबर आई है कि आफताब को दुबई में सजाए मौत सुना दी गई है। अब यह खबर सुनते ही परिवार वाले परेशान हैं। उस इलाके के जितने भी लोग हैं सब हैरान हो गए हैं। अब इसी बीच बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आफताब के घर पहुंच रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, उसके परिवार वालों से जानकारी लेने के लिए। अब उस दौरान परिवार वाले बस एक ही बात कह रहे हैं कि भारत सरकार से अपील है, बिहार सरकार से अपील है कि मेरे बेटे आफताब को वहां से बरी करा दिया जाए, क्योंकि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने वहां पर कुछ नहीं किया है। 1 साल से वो दुबई की जेल में बंद था, अब जाकर उसको सजाए मौत सुना दी गई है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो लोग अब भारत सरकार से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह भारत सरकार उसकी मदद करे और आफताब को दुबई से जेल कर बरी कराकर इंडिया वापस लाएं।
दोस्तों अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह खबर भारत सरकार तक पहुंच पाए, बिहार सरकार तक पहुंच पाए, ताकि आफताब की मदद हो पाए। आफताब तो परेशान है ही दुबई की जेल में, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार वाले बिहार में परेशान हो रहे हैं। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। किसी का बेटा दुबई की जेल में बंद है, किसी की पत्नी इसी तरह से रो रो कर अपना सारा काम कर रही है, परेशान हो गई है। उसके बच्चे आफताब के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।